हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MPS 003 इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है राजनीतिक दल किसे कहते हैं, इसके प्रमुख कार्य बताइए। तो राजनीतिक दल की कार्य या भूमिका अगर आता है तो क्वेश्चन का आंसर यही रहना है। चलिए देखते हैं राजनीतिक दल किसे कहते हैं। तो राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है या गुट होता है जिसको सदस्य साझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं या फिर समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं। ये दल चुनाव में उम्मीदवार उतारते हैं और उन्हें निर्वाचित करवा कर दल के कार्यक्रम लागू करने का प्रयास करते हैं। तो राजनीतिक दल लोगों की स्वेच्छा से बनाया गया संगठित समूह जिसमें एक समान विचारधारा के लोग होते हैं और ये संविधान के अनुसार सत्ता प्राप्ति की होड़ में लग रहता है। इसे ही हम राजनीतिक दल कहते हैं। और राजनीतिक दल में ही राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों को चुनाव में उतारते हैं और सत्ता को अपने हाथ में लेने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दलों के सिद्धांत और लक्ष्य प्राय लिखित दस्तावेज के रूप में होते हैं। तो राजनीतिक दल के जितने भी काम होते हैं उनका अपना एक नीतियाँ कार्यक्रम होता है, उनका अपना एक सिद्धांत होता है और उनके जो भी काम होते हैं वो सब रजिस्टर में लिख कर होते हैं। विभिन्न देशों में राजनीतिक दलों में अलग अलग स्थिति होती है। कुछ देशों में कोई भी राजनीतिक दल नहीं होता और कहीं एक दल या दो दल या बहुदल विद्यमान है। तो राजनीतिक दल जो दलीय पद्धति होती है वो तीन प्रकार के, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय। किसी देश में कोई दल नहीं पाया जाता, बहुत से में एक दल है, किसी में दो दल है, किसी में बहुत सारे दल है। तो राजनीतिक दलों का होना बहुत जरूरी है। बिना राजनीतिक दलों के राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए एक दल, द्विदलीय, बहुदलीय के आधार पर हर देश में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि भारत के अंदर जो भी सरकार या सत्ता बनती है वो सब राजनीतिक दलों की द्वारा ही बनाई जाती है। राजनीतिक दल व्यक्तियों का संगठित समूह होता है जिस समूह में लोग सर्वोच्च में जुड़ते हैं। राजनीतिक दल संविधान के अनुसार सत्ता प्राप्ति की ओर में लगे रहते हैं क्योंकि राजनीतिक दल जो भी है चुनाव गतिविधियाँ करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग देश के नियमों के अनुसार, अगर देश के नियम जिस काम को मना करते हैं तो हमारे राजनीतिक दल भी उस काम को नहीं करते। गोटिल के अनुसार राजनीतिक दल उन नागरिकों का कम या अधिक संगठित समूह है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है और अपनी राजनीतिक गतिविधियों के प्रयोग के द्वारा शासन को अपने पक्ष में करने और नीतियों को कार्य रूप देने का प्रयत्न करता है। तो ये राजनीतिक दल का। अब बात करते हैं राजनीतिक दल के कार्य। पहला है राजनीतिक दल का काम है जनमत का निर्माण करना। जो लोकतांत्रिक देश के अंदर राजनीतिक दल बनाते हैं और राजनीतिक दल सत्ता को प्राप्त करने के लिए वो प्रत्येक लोगों को खुश करते हैं और जनता यानी जनता के वोट को अपने फेवर में करने के लिए जनमत का निर्माण करते हैं, जिसके लिए वो नए नए नौजवानों के माध्यम से विभिन्न आंदोलनों से जुड़ते हैं और समाज में रहकर लोगों के कल्याण के कार्य कर रहे जैसे गतिविधियाँ करते हैं। यानी राजनीतिक दल का कार्य या भूमिका जनमत का निर्माण करना। दूसरा है राजनीतिक दल जो है सरकार का निर्माण भी करते हैं। जिस दल को चुनाव में बहुमत प्राप्त हो जाता है और संसद में बहुमत प्राप्त करने के बाद वो अपना राजनीतिक यानी सरकार की स्थापना कर लेते हैं। तो सरकार की स्थापना करने में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है विपक्षी भूमिका निभाना। राजनीतिक दल जो जीतता है वो सत्ता में, और जो राजनीतिक जीतने के बाद वो सरकार में नहीं बैठ पाता तो वो विपक्षी भूमिका निभाता है। और विपक्ष जो है सरकार को जागरूक करने और सरकार के काम रोको प्रस्ताव जैसी गतिविधियाँ करके वो सरकार को निशाना बनाती है। इसलिए सरकार निरंकुश ना हो, इसलिए भारतीय राज्य व्यवस्था में विपक्षी भूमिका बहुत ही अहम होती है और राजनीतिक दल ही विपक्षी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है लोक कल्याण संबंधी कार्य। राजनीतिक दल जीतने के बाद सरकार में बैठने के बाद जनता के कल्याण के कार्य करते हैं। जनता के लिए नई नई योजनाएं व लोक नीति का निर्माण करते हैं ताकि जनता इसका विकास हो सके। इसलिए जो हमारे राजनीतिक दल है जीते या हारे वो लोक कल्याण संबंधी कार्य भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे सरकार और जनता के बीच की कड़ी। जी, जो राजनीतिक दल सरकार बनाता है और जो राजनीतिक दल उसी सरकार का जो छोटा राजनीतिक दल होता है, चाहे वो सरकार बनाए ना बनाए, वो जनता और सरकार के बीच की कड़ी होती है। जनता की बातों को सरकार के और सरकार की बातों को जनता के सामने रखती है। इसलिए राजनीतिक दल जो होते हैं सरकार और जनता के बीच की कड़ी माने जाते हैं। फिर विभिन्न प्रदेशों और मार्गों में तालमेल स्थापित करना। राजनीतिक दल विभिन्न राज्यों और विभिन्न वर्गों के बीच तालमेल स्थापित करने का कार्य करती है। उदाहरण के लिए भारत में भिन्न भिन्न जाति, मजहब और वर्गों के लोग रहते हैं। इसके अतिरिक्त अमीर, गरीब और उत्तर दक्षिण के भेदभाव आदि को दूर करने का राजनीतिक दल प्रयास करते रहते हैं। तो नेक्स्ट है चुनाव के संचालन में भूमिका। जो राजनीतिक दल होते हैं वो चुनाव के संचालन में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव में राजनीतिक दल सक्रिय रहते हैं, यानी चुनाव में सारे राजनीतिक दल सक्रिय हो जाते हैं और फिर वो
प्रयास करते हैं ताकि उन्हें टिकट मिले और टिकट मिलके वो जीत जाए। तो इसलिए वो पूरे 5 साल तो कोई काम करते नहीं, एक्टिव नहीं होते, लेकिन वो जब चुनाव के समय आते हैं तो वो हाईलाइट होने लगते हैं। चुनाव में राजनीतिक दल जनमत का निर्माण, उम्मीदवारों का चयन, चुनाव अभियान और उम्मीदवारों को आदि सहायता आदि कार्य करके चुनाव के संचालन में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ये सब राजनीतिक दलों की भूमिका। बात करते हैं कानूनों का निर्माण। देश को कानूनों को बनाने में राजनीतिक पार्टियों के अहम भूमिका होती है। विधायिका यानी संसद के द्वारा कभी बहस के बाद ही किसी कानून को पास किया जाता है, क्योंकि संसद के अधिकतर सदस्य राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। इसलिए किसी भी कानूनों के बनाने में राजनीतिक दलों की प्रत्यक्ष भूमिका होती है। बात है लोक नीति का निर्माण करना। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारे राजनीतिक दल है वो जनता के हितों के लिए, जनता की समस्याओं का पता लगाकर अपनी लोक नीति का निर्माण करते हैं और अपने कार्यक्रमों को लागू करते हैं, और अधिकतर ऐसा चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं जिसके आधार पर जनता का जनमत अपने और करने के लिए और उनको लुभाने के लिए ही वो काम करते हैं। तो इसलिए लोग राजनीतिक दल जो है उनका काम लोक नीति और कार्यक्रम को बनाना भी इनका कार्य है। तो ये हमारा राजनीतिक दल के कार्य और भूमिका ही सब अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।